अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया की साइट ट्विटर पर गिलगित बल्तिस्तान ट्रेंड कर रहा है और इसी ट्रेंड में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये जितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहे हैं, इनमें से 95% लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से बिल्कुल इल्म ही नहीं या उनके पास नाक़िस इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया की अनकंट्रोल फ़्लो और इस किस्म की जो मालूमात के फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से कोई कन्फर्मेशन ना होने की वजह से बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया की इसी साइट के ऊपर आप जाकर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देख लें जिसमें कोई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले जो मसल की बुनियादी के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको कोई बग़ावत के नाम दे रहे हैं, कोई उसको पाकिस्तान की मुखालिफत का नाम दे रहे हैं, कोई एंटी स्टेट के हवाले से बातें करें। गुज़िश्ता 2 दिनों से कम मुझे 20 से ज़्यादा मेरे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और वो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या इनकलाब आ रहा है, किस किस्म की एक्टिविटी चल रही है, क्या एंटी स्टेट मूवमेंट चल रही है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान से बगावत कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है। अब ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड इस मसले की ये जो हालिया दिनों होने वाले प्रोटेस्ट के हवाले से बता दूं तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट थी उसने अपने जाने से आखिरी दिनों में जमात इस्लामी के एक मेंबर ने जो सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी के हवाले से जो साबिका बिल है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट के कानून पास किए थे जिसमें सख्त सज़ाओं के हवाले से कुछ कानून पास किया गया था। उस बिल से जो फ़िक़्हा जाफ़िया या जो अहल तशी हैं कम्युनिटी हैं पाकिस्तान के उनके इख्तलाफात उसी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर जब वो बिल पेश किया गया उसको पास किया गया तो पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से एक उनकी मीटिंग्स हुई या कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार हो गए। इसी तरह का एक सेमिनार जो है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे जगहों में थे लेकिन गिलगित स्कर्दू में भी एक सेमिनार था जिसकी कोई प्राइवेट उस सेमिनार की फुटेज किसी ने सोशल मीडिया पर डाली जिसमें कुछ ऐसे कलिमात थे जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के या जो अहल सुन्नत कम्युनिटी है उनके उस इशूज़ के ऊपर वहाँ पर उनसे इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पर बनु उम्मिया के हवाले से कहीं ना कहीं जो अहल सुन्नत है उनमें और फ़िक़्हा जाफ़रिया की बुनियादी इख्तलाफात की वजह ही बनु उम्मिया है। तो ये वो बातें थी जो उनके फ़िक़्हा के अंदर तो ये चीज़ें क्लियर है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी साइट ने इसको अपलोड किया। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो उसके बाद से गिलगित बल्तिस्तान की सतह के ऊपर जो अहल सुन्नत मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से कहा कि आप जो हैं जिसने भी ये कलिमात अदा किए हैं ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं इसलिए 295C के तहत इसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। शुरू के दिनों में इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई जिसके रेजिस्ट में जो अहल सुन्नत कम्युनिटी के लोग जो हैं वो रोडों पर आ गए। उन्होंने 48 घंटे तक KKH रोड को ब्लॉक किया जिसके बाद हुकूमत और जो अहल सुन्नत कम्युनिटी के उलमा के बीच मुज़ाकरात हुए जिसके बाद FIR दर्ज की गई। जैसे ही FIR दर्ज हुई तो बल्तिस्तान के जो उस शेख जाफ़री साहब के जो लोग थे उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। उन्होंने रोड पर निकले, उन्होंने कहा कि अभी हम गिरफ़्तारी करने नहीं देंगे। इसी असना में किसी और से भी इस किस्म के कलिमात पैदा हुए। फिर गुज़िश्ता जुम्मे गिलगित बल्तिस्तान में अहल सुन्नत का एक मुतफ़िक़ा तौर पर एक उनका प्रोटेस्ट था। उस प्रोटेस्ट में अहल सुन्नत के गिलगित बल्तिस्तान के एक बड़े जो शख्सियत हैं काजी निसार उन्होंने भी कुछ ऐसे तौहीन अमेज़ कलिमात बोले जिससे अहल तशी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा उससे जो उनको प्रॉब्लम हुई। अब उन्होंने फिर FIR की डिमांड की 295C के तहत जिसके बाद उसके ऊपर भी FIR दर्ज किए गए। उसके बाद से ये मसला फिर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने आगे चहले मारा था इसलिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नाफिज किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस रेंजर्स और FC को बुलाया था कि वो हालात को कंट्रोल कर लें। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट से जब हमने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फोर्सेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चहलम के लिए बुलाए गए हैं, इसकी वहाँ पर परमानेंट कोई ऐसी डिप्यूटेशन नहीं है। अभी ये देखना होगा कि आइंदा दिनों में इस हवाले से बहरहाल क्या एक आउटपुट आते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का ये जो मसला था ये खालिस्तन एक निजी मसला था जिसको मीडिया के ऊपर लाकर हाईलाइट करके इसको मसल की बुनियादी के ऊपर तकसीम किया गया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो टूरिज़म है वो इस वक्त उरूज पे होता है और इन मसलों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म इंडस्ट्री में तबाही मच गई है।
लाखों की तादाद में जो लोगों का रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। जो वहाँ की कम्युनिटी बेरोज़गार हो गई, उनको फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। गिलगित बल्तिस्तान के हमारी आवाम और नौजवान जो है उनकी इस वक्त एक बड़ा रोल बनता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इस मसले के ऊपर आपस में मुत्तहिद हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्लियर कट हमें समझ में आती है कि किसी फ़िक्र के कोई अगर अक़ीदा है तो वो सब अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर अपनी बात करेगा, लेकिन वो पब्लिक नहीं कर सकता। दूसरे की अगर किसी के अक़ीदे की नज़रे की वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम होती तो वो बात आप कथन पब्लिक नहीं कर सकते। ये गैर इंसानी और गैर अखलाकी बात है। अगर आप किसी दूसरे का ख्याल और एहतराम नहीं करते हो तो फिर वो आपका भी एहतराम नहीं करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की जो तमाम कम्युनिटी हैं, वहाँ के उलमा है, सोशल जो भी लोग हैं, उनसे एक गुजारिश है कि वो पहले अपने मसाइल के ऊपर फोकस कर लें। जो मसले की बुनियादी के ऊपर जो 1400 सालों से जो बीच में इख्तलाफ आ रहा है, उस इख्तलाफ को हम किसी डंडे के ज़ोर के ऊपर ना ख़त्म कर सकते, ना किसी के ऊपर थोप सकते। इसलिए हम अपने नज़रियात को अपने तक रख लें और अपने नज़रिए किसी के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला वहाँ की बेरोज़गारी है, माशी मसाइल हैं, नौजवान बेरोज़गार हैं, जो इंटरनेट का मसला है, बिजली का मसला है, साफ़ पानी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम का मसला है, स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं हैं, और लोगों के अस्पतालों में मसला है, नालियों का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल ही मसाइल है। पीने का पानी नहीं अवेलेबल है बल्तिस्तान के इलाका सिकरदू में, लेकिन हम जब मजहबी मुनाफरत पे होते हैं तो हम लोग इकट्ठे होते हैं लाखों की तादाद में। हम अपने हुकूक़ के लिए कभी भी मैदान में नहीं आते। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से हमारी तो हमेशा यही अर्ज़ रहा है कि हम यही गुजारिश उनसे करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जेन्युइन इशूज़ के ऊपर बात कर लें, आप मसाइल के ऊपर बात करें और मसाइल के हल के हवाले से कोई हिकमत अमली तय कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो डमी टाइप की हुकूमतें होती हैं, इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं होती। एक तो गिलगित बल्तिस्तान जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से वहाँ के ऊपर कोई खातर ख्वाह किसी की तवज्जो नहीं। गुज़िश्ता 75 सालों से गिलगित बल्तिस्तान को खड्डे लाइन लगाया गया है और जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं हुई। बहरहाल ये एक सीरियस मसला है, इसके हवाले से नौजवानों को बैठना होगा और बैठ कर इस मसले को किसी तरीके से ख़त्म करके, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टूरिज़म और दीगर जो हमारे यहाँ मसाइल हैं उसको ख़त्म करें और उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए हमारा क्या रोल बन सकता है। इसलिए हम मुश्तरका तौर पर इस मसले के ऊपर निकलने के लिए इंशाअल्लाह हम कोई हिकमत अमली तय करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।